अगली बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को लेकर है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में नया अध्यक्ष मिल सकता है। आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारिणी का यहां पर ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर आज ऐलान संभव है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 से लेकर 2022 तक अनूप केसरी यहां पर अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने जब मंडी में अरविंद केजरीवाल की रैली थी उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने किसी महिला नेता के साथ, आम आदमी पार्टी की महिला नेता के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने इसके बाद अनूप केसरी द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली गई थी, जिसके बाद कार्यकारिणी को यहां पर अरविंद केजरीवाल द्वारा भंग कर दिया गया था। तो आज फिर से एक बार नया अध्यक्ष यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। नई कार्यकारिणी का ऐलान यहां पर संभव है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये ऐलान कर सकते हैं। शिमला दौरे पर है मनीष सिसोदिया, जहां पर वो अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं शिक्षा नीति को लेकर। और हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, सीधा सवाल आपसे, कौन है वो व्यक्ति जो नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या क्या इस बारे में लगाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए कयास बहुत सारे हैं, नाम जो है छनकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सबसे पहले एक ऐसे जो है नाम की तलाश की जा रही है कि जिसकी छवि जो है जनता के बीच अच्छी हो, खासकर इंटेलेक्चुअल, उस पर जो है ज्यादा भरोसा किया जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल वो होना चाहिए। नाम जो है किसका सामने आएगा, कि उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, क्या वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से होगा या फिर वो आम जो जनता है उसकी तरफ से होगा, जो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। कोशिश यही की जा रही है कि नाम जो है ऐसा ही तलाशा जा रहा है। इसीलिए जो है एक नब्ज जो है यहाँ पर टटोली है। मनीष सिसोदिया ने बातचीत भी यहाँ पर की है। संभावना किस तरह की है? संभावना इसी तरह की है, एक ऐसा नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिया जाएगा जिसकी समाज में छवि अच्छी है, वो किसी ना किसी जो एक अच्छे पद पर, जिसकी जो छवि यूं कहे ईमानदार वाली छवि है और जनता के बीच उसकी जो ईमानदार वाली छवि है वो होनी चाहिए। तो इन नामों पर जो विचार विमर्श किया जा रहा है। नेताओं की बात करें, नेताओं की फेरिस्त बहुत लंबी है जो यहाँ तक पहुंची है। बहुत सारे नाम उसमें जो है चल रहे हैं, लेकिन किस पर मोहर लगेगी ये अभी थोड़ा इंतजार इस पर किया जाना। जानकारी देने के लिए पूरे मामले में तो इंतजार यहाँ पर आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष के नाम पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये खबर है कि नई कार्यकारिणी का ऐलान यहाँ पर संभव है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये ऐलान कर सकते हैं। वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आरोपी अभिषेक ने बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 2019 में हुई पुलिस भर्ती मामले में भी ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी अभिषेक ने यहाँ पर बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि उस वक्त उसकी जगह सॉल्वर बैठा हुआ था। इस बार पेपर लीक मामले के जो गिरोह के जो दलाल थे वो अभिषेक के संपर्क में थे। तो आरोपी अभिषेक की तरफ से ये बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है। पेपर लीक मामले को लेकर हिमाचल की सियासत इस वक्त बड़ी गर्म है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में जो घोटाला हुआ था उसमें एसआईटी का यहाँ पर एसआईटी बनाई गई थी सीएम जयराम ठाकुर द्वारा। हालांकि कांग्रेस द्वारा इस मामले को सीबीआई को देने की मांग की जा रही है और सिटिंग जज को हटाने की भी मांग की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे अपने संवाददाता विचित्र शर्मा से। विचित्र, क्या कुछ अपडेट जब आरोपी द्वारा इतने बड़े खुलासे किए जा रहे हैं?
देखिए सुजाता, एक बात तो बिल्कुल निकल कर सामने आ रही है कि लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। क्यों? क्योंकि जितनी भी भर्तियां यहाँ पर हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वो किंतु परंतु जरूर निकल रहा है। साल 2019 में भी पुलिस की भर्ती हुई थी और उसमें भी जब लिखित परीक्षा हो रही थी तो उस दौरान जो है वो सॉल्वर का मामला सामने आया था। यानी जो उम्मीदवार थे, जो अभ्यर्थी थे, उनकी जगह जो है वो सॉल्वर बैठे थे और उसका भी खुलासा जो है उस वक्त CID ने उस वक्त करवा दिया था। और अब जब इस साल भर्ती होती है तो उसमें भी कुछ इसी तरह से स्थितियां जो वो सामने आती हैं। इस बार लिखित परीक्षा ठीक से हो जाती है, लेकिन लिखित परीक्षा के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, जब रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उस दौरान पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हो जाता है कि जिन लोगों ने पेपर दिए हैं, जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किए, यानी जो पेपर देकर आए पास आउट हुए हैं, उनकी जो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनको जो सामान्य ज्ञान होता है वो उनको है ही नहीं। तो उसके बाद एक बड़ा मामला जो है जब सामने आया तो फिर जब परतें उधरने लगी तो उस वक्त कई जो आरोपी हैं वो सामने आए, कई उम्मीदवारों ने बड़े खुलासे किए। और अभी की अगर बात करें तो एक जो आरोपी, जिस तरह से अभिषेक जो आरोपी सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी अभी हाल फिलहाल में हुई है, उसने पूछताछ के दौरान जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है तो मालूम पड़ा है कि वो पहले भी साल 2019 में वो खुद अभ्यर्थी था, खुद उम्मीदवार था और उसने लिखित परीक्षा की अपनी लिखित परीक्षा की जगह जो है वो एक सॉल्वर को बिठा दिया था। और इस बार जब ज्वाली से जो कुछ आरोपी पकड़े जाते हैं तो उनकी जो फोन कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो उनमें उसका संपर्क जो है वो उसमें निकलता है। तो उसके बाद अब पूछताछ चल रही है, गहनता के साथ पूछताछ चल रही है। तो कई पेच जो है इसमें फंसते भी जा रहे हैं, उलझता भी जा रहा है मामला। लगातार आए दिन कोई ना कोई गिरफ्तारी होती जा रही है। अब तक 24 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो लिहाजा अब ये कहा जा रहा है कि भर्ती पुलिस की, लिखित परीक्षा भी पुलिस की और जांच भी पुलिस करे तो इसमें जस्टिस होने की जो है उम्मीद बहुत कम है। इसलिए जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि अब इसकी जो जांच है वो CBI को करनी चाहिए ताकि निष्पक्षता के साथ जो है वो रिजल्ट सामने आए कि आफ्टर ऑल पूरा माजरा है क्या। और आरोप तो यहां तक भी लगाए जा रहे हैं कि इसमें कई लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, रसूखदार लोग शामिल हो सकते हैं, सरकार के खुद के लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं या पुलिस के बड़े आला अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए जो है वो विपक्ष आज भी जो भूख हड़ताल कर रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस की ओर से आज भूख हड़ताल शुरू की गई है इसी मामले को लेकर। तो सवाल बहुत है, तो उन्हीं सवालों की जांच के लिए और जानने के लिए और हल निकालने के लिए जो है अब CBI की मांग लगातार जो है वो चल रही है। सुजाता जी, विचित्र, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है उस तरह से कई खुलासे यहाँ पर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभिषेक ने यहाँ पर बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। आरोपी है अभिषेक, अभ्यर्थी था पेपर पुलिस भर्ती लीक मामले को लेकर और 2019 में पुलिस भर्ती मामले में भी वो गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने बताया कि उस वक्त उसने वहां पर अपनी जगह सॉल्वर को बिठा दिया था। और पेपर लीक मामले को लेकर ही कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती मामले में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद युवा कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ शिमला की तस्वीरें हैं, एक तरफ कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां पर क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। तो कांग्रेस लगातार सरकार पर हमले करते यहां पर नजर आ रही है। पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से बड़े खुलासे सामने आए हैं उसके बाद CBI जांच की मांग यहां पर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी CBI जांच की मांग की गई थी। हमने स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से CBI जांच की मांग की थी, पर जैसा कि मैंने कहा कि हजारों छात्रों से हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे किया, उन्होंने साफ तौर पे हमारे से निवेदन किया है कि आप कृपया करके CBI जांच की मांग ना करें। हमने पूछा ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि CBI के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं रहा। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी मुद्दे को लेकर CBI किसी एंड तक पहुंच पाई है, किसी निर्णय तक पहुंच पाई है और उनको लगता है कि CBI पूरे के पूरे सरकार के इशारों पे नाचती है। तो साफ तौर पे उनका साफ तौर पे कहना था कि आप हाई कोर्ट के
सिटिंग जज के द्वारा उनकी साफ तौर मांग है कि न्यायिक जांच की जाए और जिन ईमानदार अफसरों ने इसका खुलासा किया कांग्रेस उनको अपनी तैयारी में जुटी है। संगठन में बड़े फेरबदल के बाद अब जिला स्तर पर नियुक्तियों को लेकर बड़ी खबर है। इस बारे में हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया कि पार्टी में जल्द जिला स्तर पर नियुक्तियां होंगी, जिससे संगठन मजबूत होगा। को लेके जो है हमारे सारे नेताओं की एक साथ बैठक हुई, आज भी बैठक है। हम लोग लगातार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ होनी वहाँ नियुक्तियाँ होंगी हैं, और अपने सर्वे के हिसाब से चल रहे हैं, लोगों की सलाह भी ले रहे हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होगा और बहुत जोरदार ढंग से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।